और करण दो दोस्त थे। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। Practical? दोनों की सैलरी थी 50,000 रुपये पर मंथ। दोनों के ड्रीम भी सेम टाइप के थे, ऑन बेटर लाइफ स्टाइल, घर। लेकिन पैसे को लेकर दोनों की थिंकिंग कम्प्लीटली डिफरेंट थी। राहुल मानता था आज है तो एंजॉय करो। करण मानता था आज एंजॉय करो लेकिन कल का पैसा आज खर्च मत करो। लेकिन राहुल को एक नया स्मार्टफोन पसंद आया। प्राइस 7,000 रुपया। राहुल के अकाउंट में 60,000 रुपये नहीं थे, लेकिन शॉपिंग ऐप में एक ऑप्शन था, EMI 2099 रुपये पर मंथ। राहुल मुस्कुराया, 60,000 थोड़ी ना दे रहा हूँ, बस 2,999 रुपये पर मंथ। उसने फोन ऑर्डर कर दिया। करण ने पूछा, फोन की जरूरत है? राहुल बोला, हाँ यार, और EMI भी तो छोटी है। करण कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने एक बात नोटिस की। राहुल टोटल प्राइस नहीं देख रहा था, वो सिर्फ मंथली EMI देख रहा था। कुछ महीने बाद राहुल ने एक नया हेडफोन खरीदने का सोचा। 12,000, अगेन 1,000 पर मंथ EMI। फिर एक स्मार्ट वॉच, 800 पर मंथ। फिर फर्नीचर, 2,500 पर मंथ। राहुल को हर EMI अलग अलग छोटी लग रही थी, लेकिन जब सबको एक साथ देखें, 2,999 प्लस 1,000 प्लस 800 प्लस 2,500 इक्वल टू 7,299 रुपये पर मंथ। राहुल की सैलरी अभी भी 50,000 रुपीज थी, लेकिन सैलरी आने के पहले ही 7,299 कमिटेड हो गया। एक साल बाद राहुल की सैलरी बढ़कर 60,000 हो गई। राहुल खुश हुआ, अब तो और बेटर लाइफ स्टाइल होगी। लेकिन सैलरी बढ़ते ही उसने एक बाइक भी EMI पर ले ली, 6,500 पर मंथ। टोटल मंथली EMI 13,799। सैलरी 16,000 थी, लेकिन 13,799 ऑलरेडी कमिटेड, और बाकी एक्सपेंसेस अलग, रेंट, फूड बिल, ट्रेवल। राहुल की इनकम बढ़ रही थी, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं। उनकी सैलरी भी 60,000 हो गई। उसने भी फोन अपडेट किए, लेकिन EMI पर नहीं। उसने पहले पैसे सेविंग किए, इमरजेंसी फंड बनाया, इन्वेस्टमेंट किया। रन का रूल सिंपल था, अगर EMI के बिना अफोर्ड नहीं कर सकते तो शायद तो अभी शायद अब बिना अफोर्ड नहीं अफोर्ड कर नहीं सकते। करता। राहुल को ये रूल बोरिंग लगता था, लेकिन करण अपनी फ्यूचर इनकम को स्पेंड नहीं कर रहा था। एक दिन राहुल के घर में अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी आ गई। उसे अर्जेंटली 13,000 रुपये की जरूरत थी। राहुल ने बैंक बैलेंस चेक किया, सेविंग बहुत कम थी। उसने क्रेडिट कार्ड देखा, लिमिट ऑलरेडी हैवी यूज, EMI चल रही थी, बिल पेंडिंग थी। राहुल को रियलाइज हुआ, मेरी सैलरी बुरी नहीं है, लेकिन मेरी सैलरी का पहले ही बड़ा हिस्सा फ्यूचर में कमिट हो चुका है। उसे लोन लेना पड़ा। 5 साल बाद राहुल और करण फिर मिले। राहुल की सैलरी अच्छी थी, लेकिन EMI भी थी। करण की सैलरी भी सिमिलर रेंज में थी, लेकिन उसके पास इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट, सेविंग थी। राहुल ने पूछा, हम दोनों ने ऑलमोस्ट सेम कमाया, फिर डिफरेंस इतना बड़ा कैसे हो गया? करण बोला, डिफरेंस सैलरी में नहीं था, डिफरेंस ये था कि हमने अपनी फ्यूचर इनकम के साथ क्या किया।